आप पूछना चाहते हैं? ब्रदर मेरा सवाल है कि जो पास्टर है प्रभु, ब्रदर पास्टर, हाँ हाँ। वो पास्टर एक दूसरे की पास्टर की टांग क्यों खींचता है ब्रदर? कौन से पास्टर ने कौन से पास्टर का टांग खींचा? एक दूसरे की तौहीन भी तो करते हैं, कई देखना पास्टर ब्रदर मैंने। हाँ, तो किसने किसका टांग खींचा आपने देखा? जरा एक तो नाम बताइए। नाम तो नहीं बताऊंगा वैसा ब्रदर। तो फिर आप मुझे कैसा पता चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारा लाइव शो जो है ना, बाइबल के सवाल के जवाब का है। अभी कौन किसका टांग खींच रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात करें? नरूला की भी सुनते हैं, कभी उसकी बरजिंदर की भी हाँ। सुनते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बजिंदर सिंह नरूला ये सारे जो हैं ये झूठे प्रचारक है ना। तो ये झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करना तो एक सच्चे क्रिश्चियन की काम बाइबल होती है। बताते हैं कि तुम एक दूसरे को अपने को आदर मान करो, तुम्हें आशीष मिलेगी। कहाँ लिखा है बताएंगे? बाइबल में लिखा, कहाँ वचन बताइए ना, कहाँ लिखा है? तुम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आदर दो, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के एक समान बेटा बेटी है ना। हाँ, तो वचन का रेफरेंस बताओ ना, उसको हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कहा गया है। वचन का रेफरेंस बताएंगे? हेलो। हेलो। हाँ जी, वचन का रेफरेंस बताएंगे तो उसको कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ के बताऊंगा कि वहां पर क्या लिखा है। वचन का रेफरेंस बताइए। ब्रदर ऐसा पढ़ा था लेकिन कंफर्मली याद नहीं है। हाँ, तो वो वचन को ढूंढ के निकालिए और वचन जैसे ही मिल जाएगा रेफरेंस के साथ कॉल कीजिए। उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो वचन झूठे प्रचारकों के साथ कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक मेडिकल शॉप है या फिर किराने का दुकान है। अगर वो किराना वाला जो है चावल में मिट्टी डाल के बेच रहा है तो आप क्या करेंगे? ब्रदर अगर आपके घर के पास एक किराने वाले के दुकान में चावल में मिट्टी डालकर वो बेच रहा है तो आप क्या करेंगे? हम नहीं लेंगे ब्रदर। और बस आप नहीं लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे? बताऊंगा ना सर। अरे ये तो गलत बात है, आप किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्यों उनके बिजनेस को बिगाड़ रहे हैं? ये वो तो गलत चीज है ना। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अगर कोई चावल में मिलावट करेगा तो उसको बताना चाहिए लोगों के सामने? बिल्कुल गलत चीज है, गलत तो गलत है ना ब्रदर। गलत तो गलत है। तो जो इंसान चावल में मिलावट करता है उस व्यक्ति को हम एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वचन में मिलावट करता है, जो चावल खाने से लोगों की पेट खराब हो सकती है लेकिन गलत वचन को सुनने वालों का अनंत काल का जीवन बिगड़ सकता है, तो क्या क्या ऐसे लोगों के बारे में हम खुलासा नहीं कर सकते हैं? ब्रदर ब्रदर। तो ऐसे मतलब वो होता है। कैसे होता है? हाँ जी। ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, थैंक यू। नहीं नहीं, बोलिए तो आगे। जी नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना, मतलब आप बताइए फिर। मैंने क्वेश्चन ये था कि एक पास से दूसरे पास की टांग क्यों खींचता है? आप ये बोल रहे हो अगर चावल में मतलब मिट्टी मिला है तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए वो भी ना लें। जी, तो वैसे तो ये जो प्रचार करते हैं, तो ये प्रचार करते हैं, ये अनंत जीवन के लिए नहीं करते हैं। जी सही समझे आप। जो वचन को मिलावट करता है जिसके वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बिगड़ सकती है, तो जब हम चावल वाले को खुलासा कर सकते हैं, अगर ऐसे लोगों का खुलासा नहीं करेंगे तो क्या होगा उस समय में? आप मत्ती के किताब 7वां अध्याय वचन 21 से लेकर 23 में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर लिखा है ना कि बहुत सारे लोग यीशु के सामने कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया वो किया। हो सकता है ये वही सारे लोग होंगे जिन्होंने चमत्कार किया होगा या फिर उनके पास जाने वाले होंगे और उनको यीशु देखकर बोलेगा अरे मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ। नहीं, हम तो गाना गा रहे थे, हम तो गीत गा रहे थे। अरे तुम मिलावटी गाना गा रहे थे ना, इसलिए यीशु पहचाने नहीं करके बोल देंगे फिर मत्ती 7:21 से 23 में। तो हमको मिलावटी चीज़ों से बचना चाहिए। बाइबल ये भी तो बताती है विश्वास कर और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और अनंत जीवन उसी को मिलेगा। क्या फिर वो उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा? सही बात है, वहां पर क्या लिखा है? बपतिस्मा लो और क्या करो? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के किताब 28वां अध्याय 19वें वचन में यीशु ने क्या लिखा कि तुम जाकर क्या करो? उनको चेला बनाओ और जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो उनको सिखाओ, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर सिर्फ बपतिस्मा से स्वर्ग नहीं जाते हैं। यीशु मसीह ने जो जो बातें सिखाई हैं वो सीख कर चेला बनना चाहिए। अगर वो सीख कर चेला ही नहीं बना तो वो कैसे जा सकते हैं स्वर्ग में, बताइए?
चेला बनाना ब्रदर। हाँ, तो चेला बनेंगे तो ही तो बपतिस्मा का मतलब होता है ना। बपतिस्मा तो कोई भी ले सकता है, एक मुसलमान भी बोलेगा कि मैं बपतिस्मा ले लेता हूँ, बपतिस्मा बड़ी बात नहीं है ना। बपतिस्मा लेने के बाद उसकी जिंदगी वचन के अनुसार है, तभी तो वो चेला बनता है। चेला ही तो यीशु के साथ जाएगा स्वर्ग में। अगर किसी ने ब्रदर किसी को चेला बनाया था, क्या उसको देख रेख भी करेगा? हाँ हाँ, ज़रूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपका बड़ा भाई बन गया, ठीक है, मान लीजिए आप मेरे छोटे भाई बन गए। अब मुझे पता नहीं कि आप मुझसे छोटे या बड़े, नहीं, मान लेते हैं कि आपका मैं बड़ा भाई बन गया। जब मैं आपका बड़ा भाई बन गया, क्या मैं खाली नाम के लिए भाई बनकर रहूँगा, या फिर आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, कि भाई के लिए जो जो जिम्मेदारी होती है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, आपको बड़े भाई की जो है वो निभानी पड़ेगी। हाँ जी, आपको बड़े भाई का किरदार निभाना पड़ेगा। सही बात है। तो वैसे ही जो है, जब भी एक पास्टर होते हैं ना, तो पास्टर को उनका किरदार निभाना पड़ेगा। पास्टर का किरदार क्या है ना, बाइबल में लिखा है एक वचन में, मैं एक वचन बताता हूँ आपको। वचन आपको मिलेगा 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन में, एक पास्टर को कैसे रहना चाहिए करके प्रेरित पौल कहते हैं। वहां पर लिखा है, तुम पूरी कोशिश करो कि तुम क्या करो, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से क्या करो, प्रस्तुत करो। पूरी कोशिश से परमेश्वर के वचन को आप सही तरीके से प्रस्तुत करो करके 2 तिमोथी के किताब में 2 अध्याय में वचन 14 से लेकर आगे तक लिखा है। आप पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा। जब ये व्यक्ति इस चीज को नहीं करता है तो उसको तो हमको मिलावटी व्यक्ति बोलना चाहिए, तो उसके तो दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने, ठीक है ना। ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक है ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो देखो भाई, हम यहाँ पर किसी का टांग नहीं खींचते हैं। जब आप चावल में मिलावट करने वाले व्यक्ति को एक्सपोज कर सकते हैं, तो हम वचन में मिलावट करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं। तो कॉल करने से पहले जरा वचन को रेफरेंस निकाल कर कॉल कीजिएगा, हम उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं।